आज का हमारा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का है। हमारा सीरीज चल रहा है मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड और हार्ड क्वेश्चन का। यहाँ पे हम इजी क्वेश्चन नहीं करते हैं, एकदम जो उस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, बार बार एग्जाम में आता है और हार्ड भी है, लेवल थोड़ा उसका टफ है, वो क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम सबसे पहले परसेंटेज का 10 क्वेश्चन करवाए थे, फिर प्रॉफिट क्या बोलते हैं रेशियो का, और फिर आज हमारा प्रॉफिट लॉस का है। डिस्काउंट हम अलग करेंगे अगले वीडियो में। अगर हम दोनों को मिक्स कर लेते तो फिर उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन निकलता, इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट लॉस का 10 लिए हैं, और अगला जो हमारा वीडियो होगा डिस्काउंट का होगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। एक आदमी ने 5 गाय और 13 भैंसें 51,000 में खरीदी। पेन का साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खरीदी उसने 15% लाभ पर गायों को और 10% हानि पे भैंसों को बेचा, और इस प्रकार उसे 1150 का लाभ हुआ। तो 2 गाय और 3 भैंसों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन आप कई बार देखे होंगे, एग्जाम में आता है, और क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो एक बार में तो हो नहीं पाता है। देखिए, एक आदमी 5 गाय खरीदता है और 13 भैंस खरीदता है। मतलब एक गाय का कीमत अगर C है तो 5 गाय खरीदा 5 C में, और 13 भैंस खरीदा 13 बफेलो 13 B में, और टोटल खरीदा कितने में? 51,000 में। एक गाय का प्राइस अगर C है तो 5 का 5 C होगा, और 13 भैंस का 13 B, और टोटल प्राइस कितना है? 51,000। ठीक है। गायों को 15% लाभ पर, मतलब गाय को कितना पे बेचा? 15% के लाभ पर, और भैंसों को 10% हानि पे। और इस भैंस को कितना बेचा? इसको तो लाभ पर बेचा है, और इसको बेचा है 10% हानि पे। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल इसको क्या हुआ? 1150 का लाभ हुआ। मतलब ओवरऑल इसको 1150 का लाभ होता है। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल हुआ क्या। चलिए हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 15% है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -10% को इसको हम लिख सकते हैं 15% और -25%। 15% में से 25% घटा तो कितना आएगा? -10%। तो हम समान बना लिए, यहाँ पे 15% है तो यहाँ भी 15% है। मतलब अगर मान के चलते हैं कि अगर गाय पर भी 15% बढ़ा और भैंस पर भी 15% बढ़ा, तो ओवरऑल 15% तो सब पे बढ़ा, मतलब 51,000 पे 15% बढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 51,000 का अगर हम 15% निकालते हैं तो शॉर्ट करेंगे थोड़ा। देखिए, 51,000 का 15%, यहाँ तो हम पूरा कर रहे हैं बेसिक से, लेकिन इसका बताते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो जीरो, 15 के 15 के 5 1, 15 पचे 75, 1 76, 7650 आता है। क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे? एग्जाम में ऐसे करेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। करना क्या है, हमको पता है कि परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाता है। मतलब ये 2 जीरो का कहानी खत्म है, ये 2 जीरो तो कट गया, बचा कितना? 510। 510 में 15 से गुना करना है, तो 15 जीरो, और 15 के 15 के 5 1, 15 पचे 75, 1 76, डायरेक्ट करेंगे। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मतलब 7650 है। इसका 15% कितना है? 7650 है। मतलब यहाँ पे भी अगर 15% प्रॉफिट होता, यहाँ पे भी 15% प्रॉफिट होता, तो इसको प्रॉफिट हो कितना जाता? 7650 का प्रॉफिट होता। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो इसको 1150 का ही प्रॉफिट, मतलब 1150 का ही प्रॉफिट हुआ। मतलब जो बचा, कितना बचा? 0 0 5 और 6, कितना बचा? 65 बचा, 6500 बचा। ये 6500 गया कहाँ? ये 6500 गया कहाँ? 15% यहाँ भी प्रॉफिट, 15% यहाँ भी प्रॉफिट, तो ओवरऑल 15% प्रॉफिट तो हुआ ही। मतलब 51,000 पे 15% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब 7650 प्रॉफिट होना था, लेकिन हुआ 1150 ही प्रॉफिट। मतलब जो 6500 है वो 6500 प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? ये लॉस है। लॉस क्या है? मतलब ये जो बी है ना, बफेलो, इसका जो हम 25% एक्स्ट्रा माने थे, मतलब बी का 25% ही क्या है? ये 6500 है। काट लेंगे ना, 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 छक्का 150, 260 बार में। मतलब बफेलो कितना आ गया? बफेलो आ गया 260 पे 00। मतलब भैंस का प्राइस कितना आ गया? 26,000। यहाँ से डायरेक्ट आ गया। अब टोटल भैंस कितना है? 13 भैंस। टोटल भैंस का प्राइस 26,000, लेकिन भैंस यहाँ पे है कितना? 13। तो एक भैंस का प्राइस कितना होगा? 13 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 13 से तो कितना आया? 2,000।
एक भैंस का 2000। अब देखिए भैंस का प्राइस 26,000 है और टोटल कितना है 51,000, तो गाय का कितना होगा 25,000। यहाँ 26,000 है, यहाँ 25,000 है, तभी तो 51,000 होगा। तो यहाँ पे 25,000 आया और 25,000 में गाय है कितना 5 गाय है, तो एक गाय का प्राइस कितना होगा 5,000। समझ में आया, एक गाय का प्राइस 5,000 और एक भैंस का 2,000। अब पूछ रहा है कि 2 गाय, तो 2 गाय का कितना होगा, एक गाय का 5,000 है तो 2 गाय का कितना होगा 10,000, और 3 भैंस का, एक भैंस का 2,000 है तो 3 भैंस का कितना 6,000, तो 10,000 और 6,000 कितना आ गया 16,000। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। देखिए एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% की बेईमानी और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है। वह सामान को 11.11% की हानि पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। ये बेईमान दुकानदार कई बार देखे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको समझना है थोड़ा अच्छे से। एक बेईमान दुकानदार है, वो खरीदते समय 22.5%, पहले तो मैं निकालते हैं 22.5% कितना होगा 22.5%। इसको कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ना होगा, 22.5% को तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 22.5% को 10% और प्लस 12.5%। 10% का मतलब 1/10 और 12.5% का मतलब 1/8, तो कितना होगा 40, 10 चौक 40, 8 पंचे 40, यानी 9/40 आया, 9/40। समझ में आया कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही करना होता है। अगर डायरेक्ट याद तो करना मुश्किल है, 9/40 तो ऐसे ही निकाल लेंगे ना, ये आया 9/40। अब 6.66%, ये तो निकालना मुश्किल है, ये तो पता होगा, रटा हुआ होगा। 6.66% कितना होता है 1/15, ठीक है। और 11.11% ये कितना होता है 1/9। तो कुछ डाटा ये सब 1/9, 1/10, 1/12, 1/15 ये सब तो याद रखना होगा, ठीक। अब देखिए एक बेईमान दुकानदार है, वो खरीदते समय 12.5% की बेईमानी करता है। तो अब देखिए खरीदते समय बेईमानी होगा कैसे। एक दुकानदार है जो खरीदते समय बेईमानी कर लेता है। देखिए अगर कोई खरीदते समय बेईमानी कर रहा है मतलब क्या, मतलब वो ज़्यादा ले लेता है बेईमानी करके। आप कुछ खरीदने गए और कुछ बेईमानी कर ली, तो आप कम लेंगे कि ज़्यादा लेंगे ना, कोई चीज़ ज़्यादा ले लेंगे तभी तो बेईमानी होगा, ठीक है। तो कोई सामान ज़्यादा ले लेगा, ठीक। तो बेईमानी कितना किया 9/40 का, मतलब 40 तो लेना था लेकिन ले कितना लिया 40 और प्लस 9 49, ठीक है। लेना था कितना 40, लेकिन वो 9 का बेईमानी कर लिया, मतलब 49 ले लिया, ज़्यादा लेगा। अब देखिए यही देखना होता है कि खरीदते समय बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि किस में प्लस करे किस में माइनस करे। अब देखिए बेचते वक्त तो इतना का बेईमानी करता है, बेचते वक्त 1/15 का बेईमानी करता है। अब वो बेच रहा है, तो बेच रहा है तो क्या होगा बताइए, बेच रहा है तो ज़्यादा दे देगा कि कम दे देगा। अगर वो बेईमानी कर रहा है बेचते समय तो कम देगा, तो कम देगा मतलब देना कितना है 15, लेकिन एक को कम दे देगा मतलब देगा कितना 14। याद रहे कि इधर हमेशा कम होता है और इधर ज़्यादा, तभी तो फ़ायदा होगा। अरे कोई बेईमानी क्यों करता है, फ़ायदा कमाने के लिए ना। अगर दुकानदार खरीदते समय बेईमानी किया तो फ़ायदा, 40 का सामान 49 में, बेचते समय बेईमानी किया तो वहाँ भी फ़ायदा, मतलब 14 का सामान 15 में। याद रहे इधर जो है इधर हमेशा जब बेईमानी करेगा तो इधर कम होता है और इधर ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब वो सामान को 11.11% हानि पर बेचने का दावा करता है। 11.11% का मतलब 1/9, मतलब कहता है कि हम 9 का सामान और 8 में बेचेंगे, हानि पर 1 का हानि, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा हो गया यही कहानी खत्म। समझ में आया, ये हुआ खरीदते समय बेईमानी, ये हुआ बेचते समय बेईमानी, और ये हुआ दिखाकर कह रहा है कि हम 11.1% हानि, ठीक है। देख लेते, कटने वाला हो तो काट लेते हैं। 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में, 7 से कटेगा 7 बार में, 7 से 2 बार में, 7 से कटेगा 7 बार में, 8 से 8 कट गया, इधर कितना आया 2 तिया 6 और इधर कितना आया 7, मतलब 6 का सामान 7 में बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 1/6, और 1/6 का मतलब 16.66%। समझ में आया, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, पहले PDF बनाओ, फिर टाइम तो देना पड़ता है। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रैमुल पर बेचकर 27.5% का लाभ कमाता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देखे होंगे। तो ज्ञात कीजिए उसे कितना पानी मिलाया, कितना पानी मिला यदि कोई ग्राहक 102 लीटर दूध खरीदता है। इस तरह का होगा, हिंदी थोड़ा टाइपिंग। चलिए, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है, ठीक है, दूध में पानी मिलाया और मिश्रण को क्रैमुल पर बेचता है। क्रैमुल को बेचना मतलब जितना में वो खरीद कर लाता है उतना ही में बेच देता है, लेकिन बोल रहा है कि 27.5% का लाभ कमाता है। तो अब बताइए ये लाभ आया कहाँ से? कोई आदमी जितना में खरीद कर ला रहा है उतना ही में बेच रहा है, फिर भी बोल रहा है कि हम 27.5% का लाभ कमाएं। मतलब ये लाभ क्या है? ये लाभ पानी है, मतलब 27.5% को पानी मिलाया है, बस यही मतलब है इसका। यही मतलब है कि 100 लीटर दूध है, उसमें 27 लीटर पानी मिला दिया, 27.5%। ठीक है, 27% का मान कैसे निकालेंगे ये पहले देख लेते हैं। 27.5%, दो तरीका है इसका। एक तो इसका ऐसे कर लेते हैं ना, 15% और 12.5%। 15 और 12.5 भी 27.5 होता है, या ऐसे कर सकते हैं 37.5% और में से 10% घटा देंगे। दोनों तरीका है। 15% का भी पता है 3/20, एक इसका है 3/20 और इसका 1/8, ये भी पता है। या ऐसे 37.5% का मतलब 3/8 और 10% का मतलब 1/10। तो ये करेंगे तो 40, 8 पंचे 5 या 15 में से 4 क्या मतलब 11/40। ठीक है, 11/40 इसका मान है, यहाँ से भी वही आएगा। तो ये भी निकालने आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में हार्ड दे दिया इस तरह का तो फिर वहाँ पे फंस जा सकते हैं। चलिए आ जाइए, ठीक है। 27.5% का मतलब कितना था? 11/40। तो 11/40 का मतलब क्या है? 11/40 का मतलब है ये 11 क्या है? ये 11 पानी है, क्योंकि जितने पे खरीद के लाया उतना ही पे बेच दिया, फिर भी प्रॉफिट हुआ। मतलब ये 11 पानी है और ये क्या है? ये ओरिजिनल दूध है, ठीक है। ये दूध है और ये पानी है, तो टोटल हो कितना गया? देखिए बोल रहा है कि एक दूध या दूध में पानी मिलाता है, तो दूध और पानी दोनों मिलकर होगा कितना? 51 लीटर। दोनों मिलाकर 51 ही हुआ ना, 51। लेकिन बोल क्या रहा है कि यदि कोई ग्राहक 102 लीटर दूध खरीदता है, मतलब 51 का मतलब 102, तो एक का मतलब कितना? 2। तो पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसे कितना पानी मिला। पानी है कितना? 11। तो एक का मतलब 2, तो 11 का मतलब 11 दूना 22, मतलब उसको 22 लीटर पानी मिला। समझ में आया? ठीक है, 11 पानी था, 40 दूध था, तो टोटल मिक्सर कितना हो गया? 51। 51 का मतलब 102, तो पानी 11 है, तो 11 का मतलब 22 लीटर। ईजी था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गर्मी लग रही है लेकिन फिर भी फ़ैन नहीं ऑन कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ़ैन का साउंड आएगा, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। किसी मील में मूंगफली के वजन का 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। 20% मतलब 1/5। एक मील है जिसमें मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है, मतलब 5 अगर मूंगफली है तो एक उसमें से तेल निकल जाता है, ठीक है। निष्कर्षण के पश्चात, निष्कर्षण गलत है हिंदी। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5% के किलो के हिसाब से बेचा जाता है और मूंगफली 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा गया है। प्रोसेसिंग फी 5 रुपया है। तो तेल कैसे बेचे कि उसको 20% लाभ हो? सुनिए, देखिए 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 20% लाभ, तो 20% मतलब अगर 5 किलो मूंगफली है, ये मूंगफली है, देखिए ऐसे देखिए 5 kg अगर मूंगफली है तो उसमें से तेल कितना आएगा? 1 लीटर तेल आएगा। 1 लीटर बोलो या 1 kg, कुछ भी बोलो, 1 kg है तो kg में ही काम करता है, क्या फ़र्क पड़ता है? 1 kg तेल निकलता है। अब बोल रहा है कि बचा 4 kg, बचा 4 kg, 4 kg क्या निकलेगा? फालतू का सामान। अब देखिए वो मूंगफली 20 रुपये खरीदता है, 20 रुपये के हिसाब से मूंगफली खरीदा, तो 5 किलो मूंगफली का दाम कितना हो गया? 100 रुपया। हम पहले निकालते हैं कि खरीदने में कितना खर्च लगा, फिर निकालते हैं बेचने में खर्च कितना लगा, फिर पता चल जाएगा सारा कुछ। तो देखिए 5 किलो मूंगफली खरीदा, उसमें से 1 kg तेल निकलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि 20% तेल निकलता है, तो 5 किलो में 1 किलो तेल निकलता है, तो 5 किलो मूंगफली है और 1 किलो तेल निकला, मतलब 4 किलो वेस्ट मटेरियल निकला।
अब बोल रहा है निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये किलो। मतलब जो निष्कर्षण हुआ, हाँ, और जो 4 kg ये सामान निकला, इसको मवेशी को खिलाने के लिए, जानवर को खिलाने के लिए 12.5 रुपये बेच दिए। तो 4 किलो का 12.5 रुपये से कितना दाम हो गया? इसका दाम हो गया 50 रुपया। 4 kg गुने 12.5, 50 ही होगा ना, ठीक है, यहाँ से 50 रुपये आ गया इसको। मूंगफली 20 रुपये किलो खरीदा तो 100 रुपये का मूंगफली हो गया। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये किलो है। अब फ्री में कोई थोड़ी तेल निकाल देगा। अब मूंगफली लेकर जाइएगा तो फ्री में तो तेल निकालेगा नहीं, रुपया तो लेगा। 5 रुपये किलो लगा तो 5 kg का 25 रुपया इसको लग गया प्रोसेसिंग। तो खर्चा कितना हो गया? 125। 5 किलो मूंगफली खरीदा 100 रुपये का, 25 रुपया लग गया प्रोसेसिंग फी, 125 रुपया तो इसका खर्चा हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है तेल को कैसे बेचे कि इसको कुल कीमत पर 20% का लाभ हो। कुल कीमत कितना है? 125। 125 खर्च हुआ और इसको 20% लाभ चाहिए, तो 125 का 20% कितना होता है? 20% लाभ चाहिए, मतलब इसका 120%। परसेंटेज में बताया था ना, जब 20% लाभ चाहिए मतलब 120%। 1 0 से 1 जुड़ गया, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 5 से 25 बन में, यानी 25 छक्का कितना है? 150। मतलब इसको बेचना कितना है? 150 में बेचना है। 150 में बेचना है ना। 125 इसका खर्चा है, 20% लाभ पे बेचना है, मतलब 150 में इसको बेचना है। 50 रुपया का तो इसका ये वेस्ट मटेरियल निकल गया जानवर को खिलाने के लिए। बचा कितना? 100 रुपया। 100 रुपया और निकालना है ना इसको, तो 100 रुपया कहाँ से निकालेगा? इस तेल में से। तो तेल को कैसे बेचेगा? 100 रुपये लीटर। अगर हम तेल को 100 रुपये लीटर बेचें, 100 रुपये तेल बेच, काम हमारा चल जाएगा। यही पूछ रहे हैं तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए, कितने रुपये किलो? 100 रुपये किलो तेल बेच लो, आ गया 150 इधर 150 इधर। ठीक है, चलिए आगे। एक निर्माता अपनी वस्तु को थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचा। एक निर्माता है, एक मिनट, एक निर्माता है जो थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता उसे दुकानदार को 20% के लाभ पर बेचा। कोई सामान क्या होता है? पहले निर्माता मतलब जहाँ से बनता है वो थोक विक्रेता को देता है 10% के लाभ पे, और थोक विक्रेता किसको देता है? दुकानदार को। दुकानदार को 20% के लाभ पे दिया। दुकानदार उसको किसको देगा? ग्राहक को। बोलना है कि दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पे बेचता है। दुकानदार को बेचारा हानि हो रहा है, वो 15% हानि पे बेचता है। और बेचता कितना में है? बेचता है वो 56,100 में। वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 में 15% हानि पे बेचता है। तो उसको तो बोला है तदनुसार उसे निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। मतलब निर्माता का लागत मूल्य कितना था। स्टार्टिंग वाला प्राइस पूछ रहा है और फाइनल दिया है। तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है, यहाँ कर लेते हैं। 10% का मतलब 1/10। जिसको हिंदी समझ में ना आए इंग्लिश में क्वेश्चन देख ले। 20% का मतलब 1/5 और 15% का मतलब 3/20। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? 10% का लाभ। 10% मतलब 1/10 का लाभ, मतलब 10 का सामान कितना में बेचा हो? 11 में। दूसरा में क्या हुआ? 20% का लाभ मतलब 1/5 का लाभ, मतलब 5 का सामान कितना में बेचा? 6 में। फाइनली क्या हुआ? फाइनली हुआ 15% का हानि, मतलब 20 का सामान कितना में बेचा? 17 में। और बोल रहा है कि फाइनली ग्राहक को कितना में मिला? 56,100 में। तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कितना प्राइस था, स्टार्टिंग में कितना था। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था, मतलब स्टार्टिंग वाला नहीं दिया है, यही तो निकालना है। बहुत आसान है, काट लेते हैं पहले। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में। कितना आ गया इधर? देखिए 10 दाई 100 पंचे 500, इसको 500 को इसके नीचे डाल देंगे। और यहाँ कितना आया? 11 गुने 3 गुने 17। गुना नहीं करेंगे, हमको पता है कि एक कटेगा ही कटेगा, 100% कटेगा। काटते हैं 17 से, 17 3 51, फिर 17 3 51 00। देखिए 11 3 33 से 3300, 100 बार में कट गया। मतलब x का मान कितना आ गया? इसको बराबर समझिए, x का मान क्रॉस गुना, मतलब 5 पे 1 2 3 4 0। मतलब इसका स्टार्टिंग में प्राइस कितना था? इसका आंसर दो, ये रहा 5 पे 4 0, मतलब 50,000। समझ में आया? ये क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आता है। ये देखिए फिक्स टाइप का, ये थोड़ा इजी भी है और ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इजी है। देखिए 96 वस्तु को
144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का हानि होता है, तो 17% लाभ कमाने के लिए 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। कई बार एग्जाम में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए 96 वस्तु है, हाँ, उसको बेचना कितना में 144 में, तो याद रहे कि रुपया नीचे रहेगा, बाकी जो भी चीज़ सबको ऊपर डाल दो। 96 वस्तु 96 वस्तु हो गया, 144 रुपये में बेचे तो 100 रुपये नीचे रहेगा। एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। 35% हानि मतलब वो बेचा कितना में 65% में, ठीक है, बराबर 17% लाभ कमाने के लिए 17% लाभ कमाना है, मतलब बेचना कितना में होगा 117 में। 108 रुपये में रुपया हमेशा नीचे, कितनी वस्तु बेचेगी मतलब नहीं पता कितनी वस्तु बेचेगी, समझ में आया। 96 वस्तु को मतलब 96 वस्तु को 144 में बेचने पे वस्तु ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा और नीचे हमेशा रुपया होगा, ठीक है। 96 वस्तु को 144 में बेचने पे 35% हानि हुआ, मतलब बेचा कितना में 65% में, तो 117 वस्तु क्या पूछ रहा है 17% लाभ कमाने के लिए 17% लाभ मतलब 117 में बेचेगा। 108 रुपये में रुपया हमेशा नीचे है, कितनी वस्तु बेचनी मतलब ऑब्जेक्ट नहीं पता, एक्स हो गया, काट लेते हैं। 12 नमा 108, 12 से 12 बार में 144, 9 से कटेगा 9 का 9 9 3 27, ये 13 से कटेगा 13 5 65, ये 12 से कटेगा 12 8 96, 8 पंचे कितना आया, एक्स बराबर कितना आया 40, तो 40 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी भी है और अच्छा लेवल भी, कई बार एग्जाम में आता है। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब जो 20 वस्तु है इसका क्रय मूल्य मतलब CP 16 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है। तो यहाँ से CP बटा SP कितना आ जाएगा, CP बटा SP निकाले तो 4 से कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 5 बार में, तो आ जाएगा 4/5, ठीक है। उल्टा हो जाता है, CP के साथ 5 है तो CP के नीचे 5 हो जाएगा और SP के साथ 4 है तो SP के क्रॉस में 4, मतलब क्रॉस हो जाता है, तभी तो गुना होगा, मल्टीप्लाई। मतलब CP कितना है 4 है, SP कितना है 5 है, मतलब कोई सामान खरीदा कितने में 4 में और बेचा कितना में 5 में, मतलब यहाँ से प्रॉफिट कितना आया, यहाँ से प्रॉफिट कितना आया 1, समझ में आया। CP 4 SP 5 तो प्रॉफिट 1, ठीक है। अब बोला कि जबकि 12 वस्तुओं पर बटा, मतलब 12 वस्तुओं पे बटा मतलब होता है डिस्काउंट, 12 वस्तु पे डिस्काउंट यानी 12D, 12 गुने D भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे 12 वस्तु का बटा मतलब 12D, 6 वस्तुओं के लाभ मतलब 6P के बराबर है, तो यहाँ से कटेगा तो कितना जाएगा D/P कितना जाएगा 1/2, कटेगा ना, 6 का 6 6 2 12, 1/2 आ गया, ठीक है। ठीक, ऐसे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं, 1 मिनट। P तो दिया ही है ना, P तो दिया है, P कितना दिया है 1 1 1, P तो दिया है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं ना, 2D बराबर कितना आया 2D बराबर P आया, तो P का मान कितना है, P का मान 1 है तो 2D बराबर 1, तो यहाँ से D कितना आ गया, D आ गया 1/2 मतलब 0.5, डिस्काउंट कितना आ गया 0.5, प्रॉफिट कितना 1, डिस्काउंट कितना 0.5। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत और बटा प्रतिशत में अंतर, लाभ प्रतिशत और बटा प्रतिशत, तो पहले हम निकालते हैं ना लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ कितना हुआ प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट हुआ ना, और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है CP पे, CP को बेस मान के, तो CP कितना है 4, तो 1/4 गुना 100 मतलब कितना आया 25%। प्रॉफिट 1 का हुआ ना कितने पे 4 पे, तो 1/4 मतलब लाभ 25% हुआ। अब बटा परसेंट किस पे निकलता है, बटा परसेंट मतलब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, ये निकलता है मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट कितना का हुआ 0.5 का, और ये किस पे निकलता है मार्क परसेंट पे, मतलब MP पे कितना मार्क है और गुने 100 अंकित मूल्य पे। हाँ अब देखिए 5 रुपया में बेचा और 0.5 रुपया डिस्काउंट दिया। कोई सामान क्या होता है, अगर हम 50 रुपया लिखा है उस पर हम 10 डिस्काउंट कर दिए तो कितना में बेचे 40 में बेचे, तो बेचे कितना में 5 में, और डिस्काउंट कितना दिए 0.5, मतलब MP उस पर
मार्क प्राइस कितना होगा, उस पर अंकित मूल्य उसका कितना रहा होगा, उसका अंकित मूल्य रहेगा होगा 5.5। अगर 5.5 रुपया लिखा है तभी तो उस पर डिस्काउंट आधा रुपये का दे देंगे, तो बेचेंगे कितना में, 5 रुपये में। समझ में आया। अगर 5.5 उस पर लिखा हुआ है तो उस पर हम 0.5 रुपया डिस्काउंट दे दिए, तो बेचे कितना में, 5 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस 5 दिया था, डिस्काउंट 0.5 दिया था, तो मार्क प्राइस 5.5 हो जाएगा। देखिए दशमलव से दशमलव कट गया, 5 से 55, 11 बार में 100/11, 100/11 मतलब 1/11, 1/11 का मतलब 9.09%। तो ये आ गया लाभ परसेंट और ये आ गया बट्टा परसेंट। और पूछ रहा है कि लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर, मतलब दोनों को घटाना है। तो 25 में से 9.09 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15.91। कैसे घटाएंगे, देखिए 25 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आता है, 25 में से 9 घटाते हैं तो 16 आता है, 16। और 16 में से 25 में से हम 9 घटाए हैं, लेकिन 0.09 भी तो घटाना है, मतलब 16 से थोड़ा छोटा, मतलब 16 से थोड़ा छोटा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं मात्र 26 मिनट में। वाह, आज तो स्पीड बढ़िया, क्वेश्चन ही ना छोटा है। आज तो लग रहा है इजी है, फटाफट हो रहा है। इसको मिटा दे थोड़ा, ताकि आप पीडीएफ सॉल्व करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पीडीएफ सॉल्व कीजिएगा। दोबारा वीडियो देखने से केवल काम नहीं चलता, वीडियो एक बार देखिए फिर पीडीएफ सॉल्व कीजिए, फिर 100% होइएगा। बिना मैथ सॉल्व किए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है भाई, वीडियो कितना भी देख लो, एग्ज़ाम में आएगा तो छूटेगा ही। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, और टाइम तो वेस्ट बिल्कुल भी मत करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर है जो देखते हैं यहाँ यूट्यूब पे क्या क्या करते हैं क्लास के बीच में। बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो चुपचाप बस पढ़ाते हैं, तो हम उसी में से, हम ऐसे टीचर से पढ़े हैं जो चुपचाप पढ़ाते हैं, और हम भी बस चुपचाप, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं। टाइम स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टाइम का अगर कदर नहीं किए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना में बेचा, ये तो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्येक को इतना में बेचा, उसने पहले वस्तु को इतना % लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए कि उसे दूसरी वस्तु पर कितने % की हानि पर बेचना पड़े, ताकि कुल लेन देन में ना तो लाभ हो ना हानि हो। कई बार एग्जाम में, कई बार 25-50 बार भी एग्जाम में आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को इतना में बेचता है, मतलब दोनों को इतना ही में बेचता है। प्रत्येक को 26,095 में बेचता है, मतलब दोनों को 26,095 में ही बेचता है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। पहले वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। अब 18.75% कैसे कैसे तोड़े, तो अभी हम बताएं कि 37.5%, 37.5% का मतलब क्या होता है, 3/8। 37.5% का मतलब होता है 3/8। तो ये क्या दिख रहा है, ये 18.75, ये 37.5% का आधा ही तो है, 37.5% का आधा ही तो है, मतलब ये 3/8 का आधा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 3/8 का आधा होगा कितना। 3/8 का आधा 3/4 होगा या 3/16 होगा, ये बताइए। 3/8 का आधा कितना होगा, ठीक है, जल्दी कमेंट फटाफट। हो गया, हो गया, कीजिए फटाफट भाई। चलिए 3/16 होगा। ओके, आधा मतलब डिवाइड, और डिवाइड जब इसमें 2 से करेंगे तो क्या होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो 1/2 हो जाएगा, तो 3/16। ठीक, ओके ओके ओके। तो कितना आ गया ये क्या है, ये 18.75% क्या है, ये 37.5 का आधा है, मतलब यह कितना है, वो 3/8 होता है, तो ये क्या है 3/16 है, मतलब 8.75% का मतलब 3/16। ठीक है, अब देखिए उसने पहले वस्तु पे इतना % को लाभ पर बेचा, मतलब पहले वस्तु को इतना % लाभ पे, मतलब 16 का सामान था कोई, तो 16 और 3 19 में बेचा। पहले को 16 का सामान 19 में बेच दिया, मतलब 18.75% लाभ पे बेचा। अब पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि दूसरे वस्तु को कितने % हानि पे बेचना पड़ा, कि कुल लेन देन में ना लाभ हो ना हानि हो। तो अब देखिए पहले हम बताएं कि दोनों को, प्रत्येक को 2695 में बेचता है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, मतलब 16 में कोई खरीदा और इतना में 19 में बेचा। ठीक है, अब बोला है कि प्रत्येक को इतना ही में बेचा है, मतलब दूसरा वस्तु जो होगा यहाँ उसको भी कितना में बेचा है, 19 में बेचा है।
क्वेश्चन बोल रहा ना कि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, दोनों को प्रत्येक को इतना में बेचा, मतलब अगर पहला 16 का था 19 में बेचा तो दूसरा को भी हम 19 में बेचे हैं। अब बोल रहा है कि यदि कुल लेन देन में ना कोई लाभ हुआ है ना कोई हानि हुआ है, ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, मतलब जितना में लाभ हुआ था उतना ही हानि हो गया। पहले को लाभ पर बेचा, पूछ रहा है कि दूसरे को कितना हानि पर बेचे ताकि ना कोई लाभ हो ना हानि हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, 16 का सामान 3 में बेचा, 19 में बेचा, मतलब यहाँ 3 का लाभ हुआ। अरे 16 का सामान 19 में बेचा मतलब 3 का लाभ हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का हानि होगा। मतलब 19 में बेचा है तो खरीदा कितना मेरा होगा, 22 में, तभी तो 3 का हानि होगा। समझिए ये क्वेश्चन अच्छा है, समझना है बस। पहला 16 का सामान 19 में बेचा, ठीक है, 3 रुपये का लाभ हुआ। अब क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है ना उसको ओवरऑल लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो शुरू में 3 रुपये का जो लाभ हुआ था वो बाद में 3 रुपये हानि हो गया, बात खत्म। तो 19 में ही बेचा और 3 रुपये का हानि हुआ, तो खरीदा कितना में होगा, 22 में ना। अगर आप 22 रुपये में सामान खरीद कर लाते 19 में बेच दिए, मतलब 3 का हानि हो गया। ठीक है, हो गया, हो तो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि दूसरे वस्तु को कितने % हानि पे बेचना पड़े। 22 का सामान 19 में बेच दिया तो कितना का हानि हुआ, 3 का हानि हुआ। कितने पे, 22 पे। दूसरे वस्तु को कितना % हानि पे बेचना पड़ा, तो 22 का सामान 19 में बेच दिया, मतलब 3/22 का हानि, और गुणे 100। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 50 दिया 150/11, 11 क्या है 11, 4 जीरो, 4 जीरो 11 3 33, 7 जीरो 11 6 66, 13.6%। खत्म, समझ में आया। मुझे नहीं लगता है कि इतना स्लोली और इतने अच्छे से कोई समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बहुत जल्द हो जाएगा 10 क्वेश्चन। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा जाता है। यहाँ भी वही है, दोनों को 2508 में ही बेचा, मतलब यहाँ भी सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। उनमें से एक वस्तु पर 14% लाभ हुआ और दूसरी पे 12% हानि हुआ। एक पे 14% का लाभ, दूसरे पे 12% का हानि। तो बोला है कि ओवरऑल इसको कितना % लाभ या हानि हुआ। देखिए ये क्वेश्चन तो हमको लगता है कि कम से कम 200 बार आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। इसको करने का 2 तरीका है, एक बेसिक, एक फार्मूला मेथड। बेसिक मतलब वो भी रेशियो टाइप का ही होता है, और एक फार्मूला। तो पहले इसको फार्मूला से करते हैं। देखिए इसका फार्मूला याद रखें कि जब भी बोले कि दो वस्तु को प्रत्येक को इतना में बेचें और एक पर अगर लाभ हो दूसरे पे हानि हो तो ओवरऑल क्या हुआ। तो इसका फार्मूला है, याद कर लीजिए, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटा 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, ये 14% वाला लाभ हानि, और ये y क्या है, ये 12% वाला लाभ हानि। दो देगा ना, एक लाभ एक हानि। ठीक, ये फार्मूला, तो फार्मूला पे डाल देते हैं। 100 की जगह 100, x की जगह पे कितना 14% लाभ 14, y की जगह पे क्या 12% हानि। 12% हानि मतलब -12। विकास आराम से, ओके, ये सो रहा है मेरा पार्टनर। प्लस 2xy, 2 की जगह 2, x की जगह पे 14 और y की जगह पे -12। ओके, और बटा 200 x की जगह पे 14 और y की जगह पे -12। कितना आ गया, 14 में से 12 गया 2, 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 14 दूना 28 गुने 12 बटा, यहाँ 14 में से 12 गया 2 तो यहाँ पे 202। कितना आ गया, ये 28 गुने 12 गुना करेंगे तो कैसे, 12 8 96 के 6 9 12 दूना 24 और 24 30 3 33 336 आता है ना। तो 200 में से 336 गया तो कितना आया, -136 बटा 202। ठीक है, और गुने 100 तो होगा ही। हो ठीक तो है, काटेंगे 100 एक बार में, और ये कटेगा 2 छक 12, 2 छक 12, मतलब 66 बटा, नहीं 100 नहीं होगा ना, परसेंटेज में थोड़ी खेला हो रहा है, तो फार्मूला है, रेशियोज थोड़ी है ना। 66 बटा 101, और ये क्या है माइनस में, माइनस मतलब ये लॉस होगा, ये गेन नहीं होगा, गेन नहीं होगा, लॉस होगा। और 66 में 101 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 66 में 101 में 66 से भाग करेंगे
दशमलव डालेंगे तो 0। ये कितने बार में, 6 बार में, कितना होगा 606, मतलब 0.7 दिया ना, सही है ना सारा कुछ। 2 छक 12, 2 छक 12, 2 8 16, यहाँ पे 68 होगा ना, 68, तो लगभग लगभग आंसर है क्या। 14 में से 12 गया तो 200, ठीक है। 14 दूना 28 गुना 12, 12 8 96 के 6, इसमें 9, 12 दूना 24, 36 3 33, 336, ठीक है। 336 से 2 गया 136, ठीक है। 14 में से 12 गया 202, ठीक है। 202 से 2 से कटेंगे 101, 2 छक 12, 102 8 16, 68 बटा 101, 106, हाँ लगभग लगभग 0.68 के आसपास होगा, तो 7%, ठीक है, क्योंकि एक तो 5% है, ठीक है। लगभग लगभग आंसर है, नहीं ये दिया ना, नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। तो ये तो कितना होगा, 606 होगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 74, फिर 0, तो ये कितने बार में, फिर 7 बार में, तो 0.67 आता है, तो इसको लगभग लगभग हम 7% मानेंगे, ठीक है। ये तो था फार्मूला मेथड, ठीक है। ये भी सही है, ये सही है। ये कब सही है, जब पूछे, क्या पूछे, जब पूछे कि कितना % लाभ अथवा हानि हुआ। लेकिन यही पूछ देता है कि कितना रुपया लाभ हुआ, या पूछ देता है कि इसका क्रयमूल कितना है, या और क्वेश्चन घुमाता है, तो यहाँ काम नहीं लगता। यह फार्मूला कब काम आएगा, जब पूछेगा कि कितना % लाभ अथवा हानि हुआ, बस तभी। अदरवाइज हम बताते हैं कि और कुछ पूछे तो इसको कैसे करेंगे। देखिए 14% का लाभ हुआ, 14% का लाभ मतलब 14% लाभ मतलब 14% का मतलब क्या होता है, 7 2 7 14 2 7 बटा 50, और 12% का मतलब 4 तिया 12 और 4 25 100, ठीक है। माइंड में कर लेते हैं। 12% का मतलब 12 बटा 100, तो 4 से 4 तिया 12 4 25 100, ठीक है। यहाँ प्लस है और यहाँ लॉस है तो माइनस। देखिए हुआ क्या, पहला सामान 50 का था, इसको बेचा कितना में, 57 में। दूसरा सामान 25 का था, इसको 3 लॉस पे मतलब बेचा कितना, 22 में, ठीक है। ये CP हो गया और ये SP हो गया। इतना का सामान इतना में बेचा, लेकिन बोल रहा है कि दो वस्तुओं में प्रत्येक को 2508 में बेचा, मतलब दोनों को 2508 में ही बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बोल रहा है कि 57 में बेचा, और यहाँ पे बोल रहा है 22 में बेचा। यही बोला ना, पहला केस में क्या बोल रहा है, 50 का सामान 57 में बेचा, दूसरा केस में क्या बोल रहा है, 25 का सामान 22 में बेचा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि दोनों को इतना में बेचा, दोनों को समान करना होगा, दोनों को क्या करना होगा, समान करना होगा। समान करने के लिए इसमें क्या होगा ना, 57, समान करने के लिए इसमें क्या करना होगा, इसमें हमको करना होगा 22 से गुना, तो इधर 22 से गुना होगा तो इधर भी 22 से गुना होगा ना, तभी तो रेशियो से 22 से 22 कट गया, फिर वही बात। अब इसको समान करने के लिए 57 से गुना करना होगा, तो 57 से इधर भी गुना होगा, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस 57 गुना 22 इधर भी, सेलिंग प्राइस 57 गुना 22 इधर भी, दोनों सेलिंग प्राइस सेम, मतलब क्वेश्चन हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए अब हुआ क्या, 22 गुने 50 में खरीद कर लाया, 57 गुने 22 में बेच दिया, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये देखते हैं। देखिए हमको गुना करना है, देखिए 22 गुने 50 में से, देखिए इसको घटाना है ना, 57 गुने 22 को, नहीं इतना खरीद कर लाया इतना में बेच दिया, तो घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो देखिए 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी, 22 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 57 में से 50 मतलब कितना आ गया, 22 गुने 7, मतलब 7 गुने 14 के मतलब 154 रुपया। देखिए 22 यहाँ भी, 57 ज़्यादा 50, तो 57 में से 50 घटाएंगे तो 7, और 7 गुने 22 कितना 154। देखिए 57 यहाँ ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इसको लाभ हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, समझ में ना आए तो थोड़ा बैक का भी ऑप्शन देता है यूट्यूब, आप फटाफट क्लिक कीजिएगा, ऐसे बैक हो जाएगा। अगर हम बार बार रिपीट करें तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा फालतू में। देखिए अब यहाँ देखिए 57 गुने 25 और यहाँ 57 गुने 22, 57 गुने 25 में खरीदा है और 57 गुने 22 में बेचा है, मतलब यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, 57 यहाँ मतलब 57 यहाँ कॉमन, यहाँ पे 25 यहाँ पे 22, मतलब घट रहा है मतलब माइनस, लॉस हो रहा है यहाँ पे। 25 से 22 हो गया, मतलब कितना घटा 3, तो 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15 2 17, मतलब 171 का यहाँ लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ 171 का लॉस हो गया। पहला में क्या हुआ, पहला में 154 का प्रॉफिट, दूसरा में क्या हुआ -171 का लॉस। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या होगा,
लॉस ज़्यादा है ना, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 17 रुपये का लॉस हुआ, 17 का लॉस हुआ। तो यहाँ से अगर पूछ लेता कि क्रैमूल निकालें, तो क्रैमूल इसका ये रहा पहले का, दूसरे का क्रैमूल पूछता तो दूसरे का क्रैमूल ये रहा, पूछता कि कितना लाभ हुआ तो इसमें से इसको घटा देते, पूछता ओवरऑल कितना लाभ हुआ तो इसमें से इसको घटाते, इसमें से इसको घटाते, फिर दोनों को जोड़ कर देख लेते कितना लाभ हुआ। देखिए ये इसका क्या है, विक्रयमूल्य है, ये इसका क्या है, विक्रयमूल्य है, विक्रयमूल्य दे रखा है, तो इसको इसके बराबर करते फिर कुछ भी निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी निकालना नहीं है, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे तो निकालना है लॉस परसेंट। तो 17 का लॉस हुआ, कितने पे 17 का लॉस हुआ, कितने पे, पहला सामान था 22×50, दूसरा सामान था 57×25, तो देख लेते हैं 22×5 कितना होगा 1100, और 25 में 57 से गुना करेंगे तो 25 सत्ते 175 के 5 हाथ में 17, 25×5 125, और 125 में 17 जोड़ेंगे तो 7×5 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 और 1, यानी 1425 और 1100 कितना हो गया, 14×1 = 15, 2525। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल इसको 17 का लॉस हुआ। और ओवरऑल क्रैमल कितना था, ओवरऑल ये और ये दोनों मिलाकर ओवरऑल क्रैमल कितना था, 2525 का खरीदा था, और टोटल 17 का लॉस हो गया। परसेंट निकालना है तो परसेंट, 25 चौका 100, 25 इकाई 25, 25 इकाई 25, गुना कर लेते हैं, 17 चौका 68 और 68/101, वहाँ भी यही आया था ना 68/101, भाग करेंगे तो 0.7%। तो ये जो होता है ये बेसिक तरीका है, इससे आप इस क्वेश्चन का सारा कुछ निकाल सकते थे, लेकिन वो वाला नहीं, वो वाला केवल प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेचा, ठीक है, 13% लाभ पर बेचा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड लगाना होगा। यदि उसे इतना अधिक मूल्य पर बेचा होता तो x% लाभ होता। बोला है कि एक आदमी ने एक कुर्सी को 13% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, 13% का लाभ हुआ, ठीक है, और बोल रहा है कि यदि उसे इतना अधिक में बेचता, यानी थोड़ा रुपया और बढ़ा देता, थोड़ा और बढ़ा देता तो और ज़्यादा प्रॉफिट होता, यही होता ना। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पे बेचा, ठीक है, यदि उसने इसे इतना अधिक मूल्य पे बेचा होता, अगर वह प्राइस थोड़ा और बढ़ा कर बेचता तो बोला है उसे x% लाभ होता, मतलब उसको तो कुछ ना कुछ ज़्यादा लाभ होगा ही, तो वही निकालना है x%। और यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 है तो x का मान निकालिए। देखिए होता क्या है, अब मान के चलिए एक कुर्सी 100 रुपये का है, ठीक है, आप उस पर 20% लाभ कमा रहे हैं पहले से, ठीक है। अब बोल रहा है कि 100 रुपये का सामान था, 200 में बेचते थे तो 20% का लाभ होता था, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए। अगर आप 200 में ना बेच के 50 रुपया और अधिक पे बेचिएगा, अब 250 में बेचिएगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वही तो पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट बढ़ा, और वो कुर्सी है कितने का, वो 3750 रुपये का कुर्सी है। आ जाइए फिर से देखिए, क्वेश्चन बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए एक आदमी 13% के लाभ पे बेचता है, ठीक है, तो 13% लाभ तो इसका रखा हुआ है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये 607.5 रुपया बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा में बेचा, ठीक है, इतना ज़्यादा में बेचा, तो पूछ रहा है कि अब उसका परसेंट कितना है। तो देखिए परसेंट निकालता कैसे, मतलब लाभ परसेंट निकलता कितना है, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट मतलब क्या होता है, लाभ परसेंट मतलब होता है ऊपर लाभ, तो कितना लाभ हुआ 607.5 और बटा क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है 3750 और गुने 100, ठीक है, ये दशमलव बटेगा तो 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 375 में कितना करना है 6075/375, काट लेते हैं इसको, डायरेक्ट 25 से भी काट सकते हैं ना, 25 इकाई 25, 12 यहाँ से आएगा 12 5 25 5 125, ठीक है, 25 से गया, अगर 25 से काटता है 25 दूना 50, यहाँ से बचा 10, 107, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 15 से काटते हैं, 15 इकाई 15, 9 3, 15 छक्का 90, 3 0, 15 दूना 30, यानी 16.2%। समझ में आया, समझ में आया। देखिए 13% तो इसका पहले से लाभ था, ठीक है,
अब इतना रुपया ज़्यादा में बेचा तो उसको कितना लाभ हुआ? 16.5%। इतना रुपया ज़्यादा मूल्य पे बेचा और इसका 3750 रुपये का कुर्सी था, मतलब 16.2% इसको यहाँ से लाभ मिला। तो 16.2% यहाँ से लाभ हुआ और 13% पहले से लाभ था। तो टोटल जोड़ लेंगे 13 + 16.2 कितना आया? 29.2% इसका ओवरऑल लाभ हो गया। तो ये तो पूछ रहा है उसका x% लाभ होता है, मतलब 29.2% लाभ। 45 मिनट लगा 10 क्वेश्चन करने में। 10 क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ठीक ठाक था, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड, ना बहुत ज़्यादा इजी, मॉडरेट था। हार्ड ही बोल सकते हैं, मॉडरेट मॉडरेट बोल सकते हैं, हार्ड तो नहीं था। और ये सारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो हमारा डिस्काउंट का आएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओके, बाय।